देश की यशस्वी मोदी सरकार के दूसरा बजट पेश किया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, निश्चित रूप से वो बजट इस देश की जो आम जनता है, आम जनता की जो मान्यता है और आम जन जो चाह रहा था, उसकी भावनाओं को समझ करके उसको पेश किया गया है। तो निश्चित रूप से देश का एक जो जनसंख्या का बड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसको बहुत राहत मिलने वाली है। उसमें जो 12 लाख का जो टैक्स में शून्य टैक्स की बात कही, 12 लाख की अर्निंग में बहुत बड़ा मांग थी। एक 9 लाख 10 लाख में भी जनता बहुत प्रसन्न होने वाली थी, लेकिन 12 लाख का बजट देख करके जो बड़ा घोषणा की है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके अलावा किसानों के हित में उन्होंने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई है, तो किसानों को आगे बड़ा अवसर मिलेगा, किसान की आय दुगनी होगी और देश में एक समृद्धि लाने का काम जो 2047 को लेकर विकसित भारत की बात है, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की। गांव विकसित होगा, शहर विकसित होगा, हर लोग विकसित होगा तो देश विकसित होगा, उस बात को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती की गई है। पूरे देश में कैंसर इस समय भयंकर फैला हुआ है, लगभग हर गांव गली मोहल्ले में घर में कैंसर के मरीज मिलते हैं। तो उन दवाइयों को सस्ता करके जो लोगों के आम दिलों तक पहुंचने का जो काम किया है मोदी सरकार ने, वो सराहनीय है। उससे लोगों में काफ़ी कुछ जो है आस्था और प्रेम जागेगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आदिवासियों के लिए, सभी वर्गों को जो सांझ करके सभी वर्गों को टच करने का जो काम किया है वो किया। निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा सराहनीय और अति सराहनीय बजट पेश किया गया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। एडवोकेट अशोक प्रजापति। में आज जो आया उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट तो इनकम टैक्स की छूट का है। कहीं ना कहीं इनकम टैक्स की छूट जो है आम व्यापारियों के लिए बड़ी ही फायदेमंद स्कीम आई है और गवर्नमेंट को जो चाहिए था उससे ज़्यादा व्यापारियों को गवर्नमेंट ने दिया है। साथ ही किसान की बात करूँ तो किसानों को भी 3 लाख का जो लोन मिला था उसकी जगह 5 लाख का लोन आया। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं ये पैसा बाजार के अंदर भी आएगा और आम व्यापारियों को इसके अंदर राहत मिलेगी। साथ ही जो नया सेक्टर 20,000 करोड़ रुपए जो दिए हैं अनुसंधान के लिए निजी प्राइवेट क्षेत्रों के अंदर, उससे भी कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी, नया उत्थान आएगा। और मोदी जी का जो सपना है कि हिंदुस्तान को तीसरे नंबर इकोनॉमी बनानी है, उसके अंदर बड़ा सहयोग मिलेगा। कुल मिला के सरकार को धन्यवाद देंगे, उन्होंने व्यापारियों के हित की बजट में आए हैं। नाम बताएं। जुगल राठी, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल अध्यक्ष। पेश किया है और इसके अंदर उनका प्राइम फोकस मध्यम वर्ग के लोग रहे हैं। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने 12 लाख तक की इनकम पर एग्जेम्पशन दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले जो 8 पे कमीशन अनाउंस हुआ था, उसके अंदर लोगों को ये डर था कि कहीं उनकी वेतन के बढ़ने की वजह से उनकी टैक्स ना बढ़ जाए। तो इस बजट में ये साफ हो गया है कि उन्हें इस चीज का डर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगले हफ्ते सरकार हमारी जो है एक नया इनकम टैक्स बिल लाने वाली है, जिसके अंदर वो इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के नए तरीके बताएंगी, जो कि पहले के मुकाबले काफी सरल होंगे और लोगों की कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और तो और सरकार का जो फोकस है वो ये रहा है कि पहले आप विश्वास करें, उसके बाद आप जांच करें। यानी वो क्या करने वाले हैं कि पहले लोगों के अंदर अपना विश्वास बिठाएंगे और उसके बाद में जो भी उनकी स्क्रूटिनी वगैरह जो भी की जाएंगी वो बाद में की जाएंगी। नाम अंजलि राठौर, स्टूडेंट। मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है, सीतारमण जी ने बड़ा अच्छा किया है और मध्यम वर्ग के लिए ये बजट खास तौर से बहुत अच्छा रहा है। और साथ ही गृहिणियों के लिए भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट रहा होगा कि हमारे जो डेली रोज़मर्रा के जो सामान यूज़ आने वाले हैं, गैस सिलेंडर है, राशन है और भी सब चीज़ें हैं, उनमें अगर हमें कुछ राहत मिलेगी तो वो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। वंदना शर्मा, गृहिणी। रूप से व्यापारी वर्ग के लिए खुशियों भरा दिन है और इतनी बड़ी राहत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यापारी वर्ग को दी है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। 7 लाख की छूट सीधी 12 लाख में तब्दील करना, एक व्यापारी वर्ग का घर का बजट कितना बड़ा सुधर सकता है वो हम लोग जानते हैं। और जो व्यापारी वर्ग के साथ साथ किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है और सबसे बड़े जो सरकारी कर्मचारी है, उनको कितनी बड़ी राहत मिली है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और इससे बीकानेर की नहीं, पूरे भारत की इकोनॉमी में सुधार होगा और आम आदमी अपने आप में राहत महसूस कर रहा है। जैसे केसीसी में छूट प्रदान की है, 3 लाख की, 5 लाख की, टीडीएस के अंदर 50 लाख से 1 लाख रुपए तक की छूट दी। अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनको मोदी सरकार ने छुआ है, जिससे आम आदमी राहत महसूस कर